फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स के लिए फ़ायदेमंद है जो कि एनसीईआरटी बुक को प्रीफर करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो हमारे बेसिक्स हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी बुक को चुना है। इज़ दैट क्लियर? सो शुरू करते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, शुगर एंड विनेगर। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नींबू है, हल्दी है, नमक, चीनी या सिरका। डू दे हैव द सेम टेस्ट? तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या भी सभी पदार्थ जिनका हम इस्तेमाल करते हैं क्या सभी का एक जैसा टेस्ट है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम अपने किचन में होते हैं तो हम अलग अलग सारी चीज़ें, जितने भी पेय खाद्य पदार्थ होते हैं, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। देखिए, यहाँ पर ये टेबल दी हुई है 5.1 एनसीईआरटी बुक में, और इसमें एक तरफ हमें यहाँ पर सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। तो हमें इनको टेस्ट करके देखना है और इनके किस तरीके के टेस्ट है, किस तरीके का, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमें टेबल में ये कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं, और आंसर होने चाहिए सोर, बिटर या एनी अदर से। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। लेमन जूस का क्या होगा? सोर होगा। इज दैट क्लियर? ऑरेंज जूस का क्या होगा? थोड़ा खट्टा होता है और स्वीट भी होता है, तो ये सोर एंड स्वीट। विनेगर का खट्टा भी नहीं होता है, बिटर भी नहीं है, एनी अदर। कर्ड खट्टा होता है, तो ये क्या हो गया? सोर हो गया। टेमेरिंड खट्टा होता है, खट्टा मीठा। शुगर का स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है, तो ना तो सोर है ना बिटर है, तो इसमें आएगा एनी अदर। एनी अदर, ओके। कॉमन सॉल्ट का नमकीन होता है, तो ये भी एनी अदर में आएगा, एनी अदर। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का कैसा होता है? ये बिटर होता है। ग्रेप्स खट्टा होता है। अनराइप मैंगो खट्टा होता है। कुकुम्बर एनी अदर। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि सोर और बिटर के अलावा और अगर कोई और टेस्ट है तो हमें एनी अदर उस पर टिक करना है, और अगर किसी का खट्टा है तो खट्टा और कड़वा है तो कड़वा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से देख लिया है। यहाँ पर हमें एक चेतावनी भी दी हुई है, जैसे है डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। तो जब तक आपको कहा ना जाए, तो ये स्पेशली बच्चों के लिए होता है कि जब तक आपको बोला ना जाए तो तब तक आप ऐसे ही मुंह में उठाकर किसी चीज़ को मत रखिए। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, और किसी को टच भी मत कीजिए जब तक कि आपको कहा ना जाए। ख़ासतौर से जब आप किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमें दिया हुआ है you find that some of these substances taste sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कॉमन सॉल्ट है तो उसका कैसा होता है? सॉल्टी टेस्ट होता है, और चीनी दी हुई है वो स्वीट होती है, ठीक है, और कुछ का बिटर है, कुछ का क्या कहते हैं, खट्टा है। तो इस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में जो खाद्य पदार्थ है उनका हमें अलग अलग टेस्ट मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एसिड एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। तो ये जो हमने अभी लिस्ट देखी है, इस लिस्ट में से दही, नींबू का पानी, नींबू का रस, ऑरेंज जूस और विनेगर, इनका कैसा होता है? सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। इज दैट क्लियर? विनेगर का भी थोड़ा सा क्या होता है? खट्टा होता है। तो दीज सब्सटेंसेस सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। क्लियर? अब ये सब्सटेंसेस हमें स्वाद में खट्टे लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि इनके अंदर
कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, कुछ अन्य कंपाउंड या कह सकते हैं सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और इन सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? और जो इस तरीके से ये जो खाद्य पदार्थ हैं, ये जितने भी एडिबल हैं सब्सटेंसेस हैं, इनकी केमिकल नेचर फिर कैसी हो जाती है? एसिडिक। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडी विच मीन्स सोर। देखिए, ये एक लैटिन वर्ड है जिस जैसे कि एसिडी, और इस शब्द का मीनिंग ही क्या होता है? सोर होता है। क्या होता है? सोर होता है। सोर यानी कि खट्टा। तो इस वजह से ऐसे सब्सटेंसेस को जो हमें खाने में खट्टे लगते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? एसिडिक कहते हैं, क्योंकि ये खट्टे लगते हैं। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। और वो सभी चीज़ें, वो सभी फूड आइटम जो हमने नेचर से लिए हैं, प्लांट्स से लिए हैं, वो ह्यूमन मेड नहीं है, और जो हम इनको खाते हैं हमें खट्टे लगते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड्स मौजूद होते हैं, कुछ खट्टे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। इज़ दैट क्लियर? और ये कैसे हैं? क्योंकि हमने ये खट्टे सब्सटेंस नेचुरल एसिडिक सब्सटेंसेस में मौजूद हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? नेचुरल एसिड्स। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वॉट अबाउट बेकिंग सोडा। अब आप बेकिंग सोडा के बारे में क्या कहेंगे? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर। क्या बेकिंग सोडा का स्वाद भी खट्टा होता है? तो आंसर क्या है बताइएगा? नहीं। ठीक है, इफ़ नॉट, अगर खट्टा नहीं है तो फिर उसका टेस्ट कैसा है? किसका? बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई एसिड नहीं है। ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा को टेस्ट करके देखें तो ये हमें थोड़ा बिटर लगता है, थोड़ा कड़वा सा महसूस होता है। और अगर हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं? रब करते हैं। क्या करते हैं? रब करते हैं बिटवीन द फिंगर्स, यानी हमने बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाया, फिर उस सॉल्यूशन को हाथ में लिया और थोड़ा सा हमने उसको रब किया, तो हमें चिकनाई महसूस होती है अपने हाथों पर। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो टेस्ट में कैसे हैं? कड़वे हैं, और छूने में फील कैसा कराते हैं? चिकनाई वाला, कुछ सोपी साबुन जैसा हमें फील कराते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? बेसिस कहेंगे। इज़ दैट क्लियर? और वो फूड आइटम्स या वो कोई भी आइटम, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर बेस मौजूद है, ठीक है, बेसिक केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? बेसिक कहेंगे। ठीक है, देखिए